सो वेल स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे डिटरमिनर्स और क्वांटिफायर्स और जिसे हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स और क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स, ये हमारे चल रहे थे। तो उसमें आज हम सम और एनी का यूज देखेंगे। तो देखिए, सम और एनी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको सम बताता हूँ। सम का मीनिंग होता है कुछ। क्लियर? कुछ। अब कुछ जो होता है ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर मेरे को नंबर शो नहीं करना है ना, इफ आई डोंट वांट टू शो नंबर, है ना, ऑफ एनी नाउन्स, इफ आई हैव और वेयरएल्स कि मैंने बोला कि मेरे पास अभी जैसे हाथ में दो पेन है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मैं उनको गिन के नहीं बताना चाहता, उनका नंबर्स नहीं बताना चाहता कि मेरे हाथ में कितने पेन हैं, और बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ कुछ पेन है और जो पेन से ही काउंटेबल हैं और 4 से 5 भी हो सकते हैं, 6 से 7 भी हो सकते हैं, और जिसमें नंबर की श्योरिटी नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव सम पेन्स इन माय हैंड। क्लियर? अब जैसे तो अब ये से मैंने बोला, अब जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल और लिया। क्लियर? अब जैसे शर्ट होती है, हम जो शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, उसमें कई शर्ट में बटन्स जो होते हैं वो 4 भी होते हैं, कहीं 5 भी होते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? अब किसी ने पूछा, अभी आपको इसको बताना है कि मेरी शर्ट में कुछ बटन्स है, तो आप ये बोलेंगे आई हैव सम बटन्स इन माय, आई हैव सम बटन्स इन माय शर्ट। क्लियर? ऐसे ही अब ये मैंने अभी काउंटेबल के लिए बताया। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मैंने बोला आई हैव सम फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, आई हैव सम फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, आई हैव सम फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम। क्लियर? अभी ये मैं जो सब चीज़ें बता रहा हूँ ये काउंटेबल बता रहा हूँ। अब ऑन द अदर मैंने बोला आई हैव सम वाटर इन माय बॉटल, आई हैव सम वाटर इन माय बॉटल। अब जो वाटर है ये तो अनकाउंटेबल है, इसको मैं गिन नहीं सकता हूँ। तो जो सम होता है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो जाता है। जैसे आई हैव सम मनी इन माय पॉकेट, आई हैव सम मनी इन माय पॉकेट। क्लियर? अब जो मनी है ये अनकाउंटेबल है। क्लियर? मनी इज अनकाउंटेबल। अब मैंने बोला आई हैव सम कॉइंस, आई हैव सम कॉइंस इन माय पॉकेट, है ना, तब जो कॉइंस है ये काउंटेबल है। आई हैव सम आइडियाज इन माय माइंड, ठीक है, ये काउंटेबल हो गया। ठीक है? आई हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, अभी अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है? आई हैव सम टैलेंट, ठीक है, आई हैव सम टैलेंट, टैलेंट अनकाउंटेबल है। क्लियर? पर यहाँ पे मैंने सम के साथ इसको यूज करा। क्लियर? तो डोंट यू हैव एनी इंटेलिजेंस, अभी एनी नहीं बता रहा हूँ, एनी बताऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है? आई डोंट यू हैव सम इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीजें कहने का मीन जो सम होता है इसको काउंटेबल पे भी यूज कर सकते हो, अनकाउंटेबल। जैसे मैंने बोला देयर आर सम स्टूपिड बॉयज इन दिस क्लास, देयर आर सम स्टूपिड बॉयज इन दिस क्लास। क्लियर? अब यहाँ पे जो स्टूपिड बॉयज, अब जो बॉयज है ये काउंटेबल है। क्लियर? देयर आर सम ferocious dog, देयर आर सम ferocious dogs in my colony, मेरे कॉलोनी में कुछ खूंखार टाइप के कुत्ते हैं। क्लियर? देयर आर सम messages in my cell phone, है ना, देयर आर सम messages in my cell phone, मेरे सेल फोन में कुछ मैसेज है। देयर आर सम एक्सपेंसिव कार्स इन मार्केट नाउ। क्लियर? कि यहाँ पे कुछ मार्केट में एक्सपेंसिव कार्स है। क्लियर? और अब देखिए, अब जैसे ये मैंने आपको पॉजिटिव इसके मैंने आपको बताया कि ये जो सम होता है ये आपको मतलब कुछ की मात्रा बताता है, जहाँ पे हम नंबर शो नहीं करते हैं, पर नंबर शो नहीं करते हैं, पर वो काउंटेबल नंबर शो नहीं करता है, पर वो काउंटेबल के लिए भी यूज हो जाता है, और अनकाउंटेबल में तो नंबर शो करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको वाटर का बताया, है ना, आपको टैलेंट का बताया, स्मार्टनेस का बताया और इंटेलिजेंस का बताया। ठीक है? अब जैसे कि कोई अब सपोज करो आप की गाड़ी में ही है ना, आपकी बाइक आप चला रहे हो और आपको बोलने का मेरी बाइक में थोड़ा सा ही पेट्रोल है या एक्टिवा में थोड़ा सा ही पेट्रोल है, तो आप कैसे बोलेंगे? यही बोलेंगे ना, आई हैव सम पेट्रोल इन माय एक्टिवा, या आई हैव सम पेट्रोल इन माय बाइक। ठीक है? अब इसको अब जैसे ये मैंने आपको अनकाउंटेबल बताया। जैसे एक और एग्जांपल जैसे ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला देयर आर सम फ्रूट्स ऑन द ट्री, है ना, देयर आर सम फ्रूट्स ऑन द ट्री, तो ये काउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल में जैसे मैंने लिया कि देयर इज सम जूस, ओके, देयर इज सम जूस, देयर इज सम जूस इन दिस ग्लास, कि इस ग्लास में थोड़ा सा जूस है। क्लियर? देयर इज सम मिल्क इन दिस कप, तो यहाँ पे कप है। तो यहाँ पे जो फ्यू, आ फ्यू और आ लिटिल का हम यूज जो पॉजिटिव सेंस में करते हैं इज इक्वल्स टू सम, आ फ्यू इज इक्वल्स टू सम, आ लिटिल इज इक्वल्स टू सम। क्लियर? सम यानी कुछ, थोड़ा। क्लियर?
अब जो ये और इसको याद रखना है आपको, इसको आपको यूज करना है पॉजिटिव सेंस में। कहने का मतलब जब आप सम का यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस में आएगा और सम को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, है ना। if someone asks me that how many legs are there in Bhopal, clear? But it doesn't happen often, but it often hardly ever when someone and anyone stranger asks me that, but how many legs are there in Bhopal, clear? Because people say Bhopal it's city of lakhs, that's why. तो अब मेरे को बताना है कि मुझे नंबर्स में नहीं बताना है, मुझे बताना है कि हाँ भोपाल में कुछ लेक्स हैं। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आई कैन स्पीक लाइक दैट, लाइक दिस दैट देयर आर सम लेक्स अराउंड दी भोपाल, देयर आर सम लेक्स अराउंड दी भोपाल। और ऑन दी अदर हैंड अब मुझे इसको नंबर्स में बताना है, हाँ तो बोलूँगा देयर आर 14 or 15 लैक्स अराउंड दी भोपाल, कि 15 से 16 है। तो मैंने यहाँ पे इसको काउंटेबल में भी यूज़ कर लिया और अनकाउंटेबल यूज कर लिया, क्लियर। तो सम के लिए आप पॉइंट्स नोट करें कि पहला ये कि ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, क्लियर। और इसके बाद इसका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। और जो सेंस जो मीनिंग जो निकलता है आ फ्यू का आ लिटिल का इज इक्वल्स टू सम, यानी कुछ। अब ऑन दी अदर हैंड से टॉक अबाउट एनी, तो एनी का आप जब भी यूज करेंगे ये नेगेटिव सेंस में आएगा, क्लियर। पॉजिटिव सेंस भी होगा तो वो नेगेटिव में ही उसका मीनिंग निकलेगा। कहने का मतलब जैसे डू नॉट, है ना, कांट, डिड नॉट, हैव नॉट, इनके साथ हम एनी का यूज करते हैं, क्लियर। यहाँ पर मिस्टेक्स होती है इसलिए बताया। अब इसका भी यूज, एनी का भी यूज आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड ऑन फेसबुक, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड ऑन फेसबुक, क्लियर। और अब यहाँ पे डू नॉट आए, I can't give you any suggestion, ठीक है। I didn't have any money that time, money is uncountable, ठीक है। I don't have any water in my bottle, अब you can say that, है ना, you can say it like this and you can say this like this sentence like this also that I'm telling you, है ना, कि I don't have water, I don't have water in my bottle, but on the other hand if I say like this, I don't have any water in my bottle, it means that एक पानी का कतरा भी नहीं, क्लियर। तो ये थोड़ा सा साइंस में आ जाता है और है ना, ठीक है। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जो सम का यूज होता है ये पॉजिटिव में करते हैं और एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंस में। और जो सम होता है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है और एनी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, देयर आर सम स्टूपिड बॉयज इन दिस क्लासरूम, देयर आर सम स्टूपिड बॉयज इन दिस क्लासरूम, कि यहाँ पे कुछ स्टूपिड बॉयज हैं इस क्लास में, क्लियर। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये क्लास के लिए तो नेगेटिव है कि क्लास के अंदर स्टूपिड बॉयज है ना, पर मैं इसको पॉजिटिव में बता रहा हूँ कि हाँ मैंने फिगर लेके बता दिया कि देयर आर सम स्टूपिड बॉयज इन दिस क्लासरूम, ये काउंटेबल है। अब मैं इसको अगर नेगेटिव सेंस में बनाऊंगा तो कैसे बोलूंगा, देयर इज नॉट एनी स्टूपिड बॉय इन दिस क्लासरूम, देयर इज नॉट एनी स्टूपिड बॉय इन दिस क्लासरूम। तो ये पॉजिटिव हो गया पर यूज कैसे हो रहा है, नेगेटिव के साथ, क्लियर। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, है ना। देखिए सम और एनी, सम का यूज करेंगे हम पॉजिटिव में और एनी का यूज हम करेंगे नेगेटिव। देखिए आई हैव सम क्वेश्चंस इन माय माइंड, आई हैव सम क्वेश्चंस इन माय माइंड, क्लियर। They have some skills, they have some skills, would you like to give me some water। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ये काउंटेबल था और अब ये जो वाटर आया है अनकाउंटेबल है कि would you like to give me some water, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी देना पसंद करोगे। There are some stupid boys, इसका जो बता देता, there is some money in this picture, ये मटका है ना, क्लियर। अभी यहाँ पे इसका मीनिंग निकलना है, ये वो जो मटका, जो खजाने वाला मटका जो सीरियल वगैरह में देखते हैं उस टाइप का, है ना। देयर इज सम मनी इन दिस पिक्चर, इस अब जो मनी है, ठीक है, अभी जो मनी है ये क्या है, अनकाउंटेबल है, पर देखिए इसको सम के साथ हमने यूज करा है, क्लियर। देयर आर सम फ्रूट्स ऑन दिस ट्री, कि इस पेड़ पे कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल उसका यूज हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो एनी का यूज है ये सब नेगेटिव सेंस में हो रहा है। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन